देखिए, बाबा की सरकार में जो अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके लिए आप देख रहे हैं कि एक ही स्थान सुरक्षित है, या तो फिर जेल और या प्रदेश से बाहर। विरोधियों को, भ्रष्टाचारियों को एक शेर के माध्यम से पैगाम देना चाहूँगा कि बागी नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, मिटा दो जुर्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा। नगर पालिका को कैसे, अगर जनता मौका देती तो कैसे चलाना है, ये हम जानते हैं। हमारी जनप्रतिनिधि, हमारी भारतीय जनता पार्टी के निर्देशन में नगर पालिका अच्छे से कार्य अपना करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस अपने चैनल देसी न्यूज़ हिंदी में। इस समय हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने आए हैं जिसको स्कूल के छात्रों के साथ साथ लगभग कॉलेज के सभी छात्र जानते हैं। पूरे ज़िले के मंडल में इनकी एक अच्छी खासी पहचान है, छात्रों के बीच ये काफ़ी प्रचलित हैं। चर्चा करेंगे कि आने वाले जो नगर पालिका के चुनाव हैं गोंडा ज़िले में, तो उसको लेके किस मुद्दों पे जो है जनता के बीच जाएंगे। तो नमस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे छात्र संघ अध्यक्ष लिखने का अभी क्या वजह है, क्योंकि आप LBS कॉलेज से जो आपकी पढ़ाई है उसको पूरे करे हुए तो काफ़ी समय हो गया है। हाँ भैया, सही कर रहे हैं आप। मैं 2012-13 में छात्र संघ का अध्यक्ष बना था। छात्र संघ अध्यक्ष लिखने का आशय सिर्फ मेरा ये है कि जो वहाँ पे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो वहाँ के छात्र हैं, उन्हें इस चीज़ का कतई जो है दुख ना हो, या इस बात का उन्हें हताशत ना हो कि हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, वहाँ कोई वित्तीय पद नहीं है कि मैं वहाँ पे कोई तनख्वाह ले रहा हूँ या वहाँ पे कोई ऐसा लाभ ले रहा हूँ। एक सेवा है, वो सेवा मैं दे रहा हूँ, और सेवा देने के नाते लोग हमें अध्यक्ष मान रहे हैं तो मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा भैया, जैसे ये मैं पूछ रहा था कि क्या कारण हो सकता है कि इन 8 साल, लगभग 10 साल का समय हो गया है आप चुनाव के खड़े हुए, उसके बाद क्यों चुनाव सस्पेंड हो रखा है, क्या कारण है इसकी? वो भैया देखिए, वो बड़ा विषय था। इस पर पूर्व में हमने जो है पत्रकार वार्ता में चीज़ों को स्पष्ट भी किया है कि वो बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ी राजनीति थी, बहुत बड़ी साजिश थी कि युवा राजनीति में सहभागिता ना होने पावे, और उसमें चुनाव इसीलिए रोक दिया गया। मैनेजमेंट कमेटी जो है हमारी थी, उसमें जो है प्रबंध समिति के द्वारा रोक लगाई गई, जिसकी अधिकारी, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने उस पर जो है सहमति दे दिया, और तमाम जनप्रतिनिधि, जिले के वरिष्ठ अधिकारी और तमाम लोग उसके जिम्मेदार हैं चुनाव ना होने के। आप एक छोटे से गांव के निकले हुए व्यक्ति हैं, और ऐसी आप आज जिस पोजीशन पे हैं, जैसे आज छात्र संघ अध्यक्ष भी हैं, चुनाव भी लड़ेंगे और आगे आप और तरक्की करेंगे, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि किस कारणों की वजह से आप ये गांव से निकले और किसकी प्रेरणा मिली और ज़िले के लोगों ने आपका कैसा साथ दिया? सही बात है, मैं गांव से आया हूं। यहाँ से 14 किलोमीटर दूर पे मेरा गांव है भमैचा। मैं उस गांव में जन्म लिया और वहाँ से मैं पढ़ने के उद्देश्य से LBS डिग्री कॉलेज में प्रवेश कराया और वहाँ पढ़ रहा था। मैंने पहले भी बताया है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अधिकारी बने, लेकिन शायद मेरे भाग्य में नहीं था। हम लोगों ने भी पढ़े लिख के नौकरी की लालसा से हमने फॉर्म भरे, तैयारियां किया, लेकिन नौकरियां नहीं मिल पाई, तो समाज सेवा करने का संकल्प लिया। जो समाज सेवा कर रहा हूँ, डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष हुआ। हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है। कभी हमने जो है प्राइमरी में एडमिशन लिया, फिर माध्यमिक शिक्षा में एडमिशन लिया, फिर हमने उच्च शिक्षा में एडमिशन लिया। तो डे बाय डे हर आदमी की ये कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा रहती है, अब LBS से निकलना चाहिए, कॉलेज राजनीति से निकलना चाहिए। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, पिताजी आपके क्या करते थे? मेरे पिताजी फार्मर थे, किसान थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि किसान का पुत्र जो है, किसान लोगों के लिए अन्न उगाता है, उनके ही बच्चे आगे जाके देश में बॉर्डर पे जाते हैं और उन्हीं के बच्चे जो हैं और देश के और नाम रोशन करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसान बड़े शिद्दत से अपनी फसलों को उगाता है। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान का बेटा, आप देखिए, ईमानदारी के साथ वो अपने फसल को उगाता है, और ईमानदारी के साथ जो है वो लोगों के साथ कनेक्टिविटी रहती है। हमारे देश में देखिए जितने किसान की सहभागिता है, ये किसान प्रधान देश है हमारा। किसानों के बल पे देश टिका है, और इसीलिए अब सही कहा आपने, जवान, मैं फोर्स की ही तैयारी कर रहा था। मैं फोर्स की तैयारी कर रहा हूँ। अधिकतर देश के लिए सही होते हैं सर। जी सर, क्योंकि वो देखिए, वो देखते हैं कि उनके माँ बाप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। गांव का रहने वाला, गांव का कोई भी बच्चा जिसके माँ बाप संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष दिखे जाया नहीं जाएगा। वो देखते हैं कि हमारे माँ बाप कैसे खेतों में काम कर रहे हैं, कैसे जो है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन्हें अपने माँ बाप की चिंता रहती है, क्योंकि कोई पैसा भैया हवा में तोड़ नहीं रहा होता उन लोगों के पास। तो वो पैसे की कद्र जानते हैं कि हमारे माँ बाप हमको किस तरह से तन पेट काट के पढ़ा रहे हैं। तो वो चीज़ मेरे अंदर भी थी कि मेरे बाप ने हमारा यहाँ एडमिशन कराया है, तो हम घूमें टहलें ना, हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिनसे जो है हमारा जो है भविष्य चौपट हो।
तो भविष्य की चिंता रहती थी। डिग्री कॉलेज में आए, नहीं नौकरी मिली तो चुनाव लड़ गए, अध्यक्ष हो गए। अध्यक्ष हो गए तो फिर सोच रहे थे कि कहीं आपकी मौका मिला। पिछली बार भी मैं नगर पालिका के चुनाव लड़ना चाह रहा था, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा था, टिकट नहीं मिला। जिनको टिकट मिला उनका हमने हर स्तर से मदद किया, और उन्हीं का नहीं, जिनको भी टिकट मिला, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो चाहे एमएलसी का हो या जिला पंचायत अध्यक्ष का हो, ब्लॉक का हो, जहाँ पे भी जितनी मेरी क्षमता थी, जितनी मेरी हैसियत थी, उतना पार्टी को मजबूत करने का कार्य मैंने निर्णात किया है। सर मेरा जैसे अगला प्रश्न ये था कि जैसे बताया कि मौजूदा समय में जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, तो आपने भी देखा कि गोंडा जिले में कुछ साल पहले जो आंकड़ा आया था, पहला जो स्वच्छ भारत का सर्वेक्षण आया था, तो गोंडा जिला सबसे गंदा जिला था पूरे भारत का। और उसके उपरांत मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी 2 दिन पहले, वो कुछ समय पहले भी बारिश आई थी, माफ़ी चाहता हूँ, तो पूरे ज़िले की हालत आपने और मैंने सबने देखी थी कि पूरे ज़िले में पानी भरा था। और जो लोगों की मूलभूत सुविधाएँ होती हैं जैसे स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था और सड़कें, ये सब गोंडा जिले की हालत इस समय आप देख ही रहे हैं शहर के अंदर। भैया जैसे मैंने पहले ही कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में गोंडा का फर्स्ट आना, मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि नगर पालिका ने कोई काम किया ही नहीं, कैसे ये फर्स्ट पे आ गए। और हमने ये भी कई बार कहा है कि इन्होंने अपने गुड वर्क से नहीं, गुड मैनेजमेंट से आए हैं। जो भी नगर पालिका के अंदर आपको विकास दिख रहे हैं थोड़े बहुत, वो इनके नहीं हैं। नगर पालिका के अंदर हमारे विधायक जी, हमारे पार्टी के माननीय नेतागण जो अपने विधानसभाओं का विकास करते हैं, तो नगर भी उनका है, नगर का विकास करते हैं। आप देखिए स्टील लाइटें लगी हुई हैं, यह काम नगर पालिका को करना चाहिए था। अब ये जो स्टील लाइटें लगी हुई है, हमारे माननीय विधायक जी की देन है, आदरणीय प्रतीक भूषण सिंह जी ने स्टील लाइटें लगवाया है, नहीं तो पूरा अंधेरा शहर अंधेरे में रहता था। अब देखिए जाम के लिए हमारे माननीय सांसद जी जो है ओवर ब्रिज बनवा रहे हैं, चाहे वो सोनी गुमटी का हो चाहे इधर मिसरौलिया का हो। तो ये सब काम तो हमारे सांसद जी कर रहे हैं, हमारे विधायक जी कर रहे हैं, हमारे पार्टी के यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम है, जो नगर पालिका के अंदर भी काम कर रहे हैं, जिससे नगर पालिका थोड़ी बहुत जिंदा है। अदरवाइज मुझे तो लगता है कि ऐसे प्रतिनिधि वहां बैठे हैं कि नगर पालिका की बिल्कुल जो है ना के बराबर है, शून्य है। सर ये नजूल खानों की जो आपने देखा होगा कि जो नगर पालिका की ज़मीनें हैं, ये लोगों ने कब्जा आपसी बंदरबाट करके कब्जा रखी है। आपने चाहे देखा शहर के अंदर जाम की सुविधा, जाम बहुत ज़्यादा है, पार्किंग की सुविधा नहीं है। तो इसको लेके क्या बताएंगे कि जो अवैध ज़मीन कब्जा है, तो इस पर छुड़ाने में जो आप कैसे काम करेंगे? भैया नगर पालिका में जो बैठे हैं लोग या जिनको भी मौका मिला, बहुत भूखे लोग हैं, उनकी हवस बहुत है। वो नजूल की ज़मीन छोड़ दीजिए, जिले की ज़मीन भी उनके लिए कम पड़ जा रही है। अब चूंकि नगर पालिका के पास नजूल ही ले दे के, तो नजूल का बंदरबाट किए जा रहे हैं, और इसका कोई दूसरा को थोड़ा, जो संबंधित व्यक्ति है वही बंदरबाट करवाते हुए लोग बांट रहे हैं। जब संबंधित व्यक्ति जिसके अभिरक्षण में, जिसके अभिरक्षा में नगर पालिका है, अगर वो उन चीज़ों को सही से संरक्षित नहीं कर पा रहा है, सही से उसका रख रखाव नहीं कर पा रहा है, उसको बेचने में ध्यान दिख रहा तो बिकी जा रही है, कब्जा करने लगवा दे तो कब्जा करा दे रहा है। आप देखिए किस तरह से, अभी आप पूरा देख लीजिए नगर में जो भी तालाब हैं या नगर में देख लीजिए जो भी जमीन हुआ है, एक तो व्यक्ति विशेष वर्ग के लोगों का ही कब्जा है। सारा नगर पालिका में अगर मान लीजिए उन्होंने अपना विकास किया और अपने अगुआ भगुआ 2-4 लोगों का ही विकास उन्होंने किया, और विकास इस तरह से कराया कि उन्हें टेंडर दे दिया, विकास इस तरह से कराया कि उन्हें कुछ नहीं पाया तो उन्हें जो है ज़मीन ही दे दिया। उनको नगर तो कभी दिखा ही नहीं, नगर नहीं दिखा उन्हें, खुद वो अपने आप को देखे और अपने साथ के 1-2 लोगों को देखे। तालाब सारा पाट लिए, सब जमीन क्रय विक्रय कर दिए, कुछ छोड़े नहीं है नगर पालिका में। और हम ये बात और बताते हैं, नगर पालिका के कर्मचारी जो थोड़े हमारे आपके बीच के हैं, SC/ST बिरादरी से हैं, वाल्मीकि समाज के हैं, जो नगर पालिका में कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनका देखिए भरपूर शोषण करा जा रहा है नगर पालिका के द्वारा, भरपूर शोषण किया जा रहा है। केवल एक जाति वर्ग विशेष के नाम पे ही वहाँ बल्ले बल्ले है, बाकी उसके अलावा कोई कुछ कर रहा है तो कोई काम हो नहीं रहा है नगर पालिका में। सर ये नगर पालिका में फैला हुआ भ्रष्टाचार, जब आप चुनाव जीत के आते हैं तो क्या असर करेंगे? क्योंकि भयावह भ्रष्टाचार है इस समय। भैया हम ये कहेंगे कि जैसे हमारा जो प्रयास रहेगा वो भ्रष्टाचार को समाप्त करने का रहेगा, और भ्रष्टाचार लगभग ऐसा नहीं है, हर विषय पर होता, मतलब हर विषय वर्ग पे कहीं ना कहीं होता है। हम डिग्री कॉलेज का जब चुनाव जीते थे तो थोड़ी चुनौतियां हमारे सामने डिग्री कॉलेज में ही आई थी। बहुत ऐसे प्रोफेसर्स थे जो पीरियड्स ऑन होने के बावजूद भी क्लासेस में नहीं जाते थे, मठाधीशी करते थे। तमाम छात्र नेता ऐसे थे जो थोड़ा जो है उन लोगों से तू मैं क्या करते थे, और ये सिलसिला चलता रहा। हमने उसकी लिखा पढ़ी किया, शिकायत किया। उस समय मुझे याद है डॉक्टर डोसन जैकब से हमने शिकायत किया कि कुछ प्रोफेसर हैं क्लास नहीं ले रहे हैं, नहीं आ रहे हैं।
उन्होंने एलबीएस अधिकारी पूर्व जी पूर्व जिलाधिकारी इसमें कमिश्नर हैं वहाँ पे लखनऊ में। उनसे मैंने निवेदन किया। अंजनी कुमार सिंह जी वो थे सिटी मजिस्ट्रेट थे, उसके बाद यहीं पे एडीएम हो गए, आए हमारे एलबीएस से रजिस्टर उठा लेकर गए। रजिस्टर उठा के गए तो उन्होंने देखा कि इसमें तमाम प्रोफेसर ऐसे हैं जो 2-2 4-4 5-5 दिन से गायब हैं, अटेंडेंस नहीं लगी हुई। तो उन्होंने कहा कि अगर गायब हैं तो पढ़ाते कैसे होंगे। उसी एक कार्रवाई के बाद सारे प्रोफेसर जो है टाइम के मेच्योर हो गए और समयबद्ध तरीके से पढ़ाने लगे। कोई बड़ी कमी नहीं थी, खाली थी थोड़ा सा अंकुश लगाने की। तो जब वहाँ पे हमको सफलता मिली तो यहाँ पे भी सफलता मिलेगी अगर ईश्वर हमें मौका देते हैं, जनता जनार्दन हमें अपना आशीर्वाद देती है, हमारी पार्टी हम पर भरोसा करती है, हमें मौका मिला। तो आपके चैनल के माध्यम से इतना मैं आश्वस्त करता हूँ कि नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जाएगा। जहाँ पे भी जैसे भी आवश्यकता पड़ेगी हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, हमारे जो है जनप्रतिनिधिगण और जनता जनार्दन से सुझाव लेके जहाँ पे जैसा आवश्यकता होगी उस तरह से कार्रवाई करके भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा। सर एक और क्वेश्चन था कि मतलब शहर को लेके आपका विजन क्या है, कि किस विजन को लेके आप काम करेंगे? जी शहर में जैसे भैया जाम की बहुत बड़ी समस्या है। जब भी मैं खुद निकलता हूं तो मुझे लगता है कि जब जी कहीं पे भी रोडवेज पे चले जाइए, गुड्डूमल चौराहे पे चले जाइए, रानी बाजार चले जाइए, अम्बेडकर चौराहे पे चले जाइए, ITI चौराहे पे चले जाइए, चुंगी नाके पे चले जाइए, ऐसे तमाम जगह हैं जहाँ पे जाम लगते हैं। और कुछ तो अतिक्रमण का वजह है, तो अतिक्रमण कहीं कहीं जो है जो बहुत छोटे तबके के जो है लोग हैं जो रोज़मर्रा खाते हैं पीने वाला बेसिक चीज़ों को बेच रहे हैं, जो हमारी रोज़ की ज़रूरतें हैं पटरी पर लगाए हुए हैं। तो एक तो उन्हें व्यवस्थित करना है कि वो ऐसे व्यवस्थित जगह पे दुकान लगावें जहाँ से हमारे आता है लाइसेंस उनको आवंटित हो जाए। हाँ, ये व्यवस्था करना है कि एक जगह निर्धारित कर दी जाए जहाँ पे वो रोड की पटरियों को अतिक्रमित ना करें। रोड की पटरियाँ थोड़ा सा खाली रहेंगी, अतिक्रमण से मुक्त रहेंगी तो यातायात थोड़ा सा सुगम होगा। उसके बाद पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। मैं पूर्व में भी बताया हूँ कि पार्किंग के लिए जो भी व्यवस्था हो पड़ेगी नगर पालिका करेगी। नगर पालिका के पास जमीन होगी तो नगर पालिका उसको डेवलप करेगी, अगर नगर पालिका के पास जमीन नहीं होगी तो नगर पालिका जमीन करेगी। तमाम जो है जब बड़े बड़े शहरों में पैसा देके खरीदा जाता है जमीन को, पैसा देके जमीन खरीदा जाएगा, वहाँ 4-6 मंजिले का जो है कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जिसमें पार्किंग होगी। और पार्किंग की दूरी तय, हर जाम लगने वाले स्थान को चिन्हित करने के बाद वहाँ पे ये हमारी प्राथमिकता रहेगा कि 200 मीटर से लेकर लगभग 500 मीटर के अंदर तक, यानी इससे ज़्यादा लोगों को पैदल ना चलना पड़े, इतनी दूरी पर हर जगह शहर के अंदर 4-5 जगह कम से कम मल्टी इस तरह से पार्किंग व्यवस्था की जाएगी कि लोगों को यातायात की दिक्कतें ना हो, भीड़ की दिक्कतें हो, व्यापारी भाइयों को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे गोंडा में आपने देखा होगा कि व्यापारी गण जो है अपना बिजनेस करने से पहले की सरकारों में डरते थे। तो गोंडा के बारे में ऐसा लोग कहते भी हैं, बाहरी लोग जब हम बाहर जाते हैं ऐसा सुनते हैं कि गोंडा में सामंतवादी अपना एरिया है। तो यहाँ या तो आप IAS अधिकारी हों या तो आप बाहुबली हो, यही लोग गोंडा में शांति से रह सकते हैं। तो इसके बारे में बताइए। देखिए, बाबा की सरकार में जो अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके लिए आप देख रहे हैं कि एक ही स्थान सुरक्षित है, या तो फिर जेल और या प्रदेश से बाहर। आतिक अहमद, मुख्तार अंसारी की क्या स्थिति है, एक नज़ीर है हमारे प्रदेश में, कि आप देख सकते हो कि इन लोगों की क्या स्थिति हुई। रही बात व्यापारी भाइयों की बात, मेरे बड़े भाई खुद व्यापारी हैं, व्यापारियों के बीच में मेरा उठना बैठना होता है, व्यापारी भाइयों से हमारे अच्छे संबंध हैं। आज की तारीख में व्यापारी भाई हमारे नगर के अंदर हो चाहे जनपद के अंदर हो या प्रदेश की भी मैं बात कर लूँ, आज वो अपने प्रतिष्ठानों को 11 बजे रात 12 बजे रात बंद करते हैं, कैश लेके अपने घर जा रहे हैं, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं कोई धनुगाही नहीं है, कहीं कोई गुंडई नहीं है। ये सब चीज़ें पूर्व में होती रही हैं, लेकिन बाबा के राज में रामराज स्थापित है। किसी प्रकार का कोई भय, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कहीं भी कोई माफियागिरी नहीं है। हमारा जिला, आप जो कह रहे हैं ये पूर्व में कभी रहा होगा, आज हमारा जिला प्रतिभाओं के नाते जाना जाता है। आज हमारा जिला जो है युवाओं के उच्च स्थान पे प्राप्त होने के लिए जाना जाता है। हमारे यहाँ तमाम अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, तमाम अच्छे अधिकारी निकले, इसलिए हमारा जिला जाना जाता है। अच्छे अच्छे अधिकारी व्यापारी निकले, इसलिए जाना जाता है। क्योंकि गोंडा में आपके अंडर में सब धर्म के लोग आएंगे, सब जाति के लोग आएंगे, तो आप उनको कैसे आश्वस्त करेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब साथ साथ हैं? नहीं भैया, देखिए, छात्र राजनीति हमने किया, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, वहाँ पे सारे जात के, सारे समुदाय के, सभी वर्ग के लोग हमारे साथ थे। नगर पालिका हमारी भारतीय जनता पार्टी है, हिंदू विचारधारा की हमारी पार्टी है, जिस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और जैसे देखिए, अगर मान लीजिए हमको पद पे दायित्व मिलता है पद का निर्वाह करने का, तो सब लोग मेरे हैं, हमें, और हर धर्म के लोगों का मैं सम्मान करता हूं। हाँ, मैं हिंदू हूं तो मुझे हिंदू धर्म पे आस्था है, और कोई अगर मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो वो अपने धर्म पे प्रति आस्था रखें, मुझे उनके धर्म से कोई दिक्कत को थोड़ा है। जो व्यक्ति अपने धर्म के प्रति आस्था रखता है, निस्संदेह वो अच्छा व्यक्ति होता है, क्योंकि किसी का धर्म
जो है अनावश्यक बैर करना नहीं दिखाता, किसी का जो है धर्म हिंसा करना नहीं सिखाता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, कोई भी ग्रंथ पुराण आप पढ़ लीजिए, उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जो भी समुदाय के लोग हैं उनके धर्मगुरु कहीं भी देखिए आप वो अराजकता करना नहीं सिखाते हैं। तो जो आस्थावान है वो अच्छा व्यक्ति होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अंतिम क्वेश्चन अच्छा सर, काम किया। अंतिम क्वेश्चन सर, कि जैसे आप छात्र संघ के जो अध्यक्ष का जो आप चुनाव जीते, छात्र संघ अध्यक्ष के अनुभव को आप नगर पालिका अध्यक्ष में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? भैया, जो मेरा 7-8 साल का छात्र राजनीति का अनुभव रहा है, बड़े जनप्रतिनिधियों के सानिध्य का अनुभव रहा है, पार्टी में काम करने का अनुभव रहा है, समाज में अच्छे और हर वर्ग के लोगों के साथ बैठने के साथ, व्यापारियों के साथ बैठने का अनुभव रहा, अधिकारियों के साथ बैठने का अनुभव रहा, उन सारे अनुभव को निचोड़ कर एक बेहतर वहाँ पे गुड पॉलिटिशियन के तौर पे काम किया जाएगा, जिससे लोग ये नज़ीर मानेंगे कि हमारी नगर पालिका एक अच्छे ढंग से काम कर रही है। सबके बड़ों के आशीर्वाद से काम किया जाएगा। देखिए, अनुभवी लोगों का जब आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, हम लोग युवा हैं, हम काम करेंगे, अनुभवी लोगों को अपने साथ में लेके चलेंगे, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। नगर पालिका में हमने कहा ना कि पार्किंग की दिक्कत है, पार्क नहीं है, पार्क डेवलप किया जाएगा। स्वच्छता के लिए दिक्कतें हैं, स्वच्छता के लिए जगह जगह जो है कूड़ा डंपिंग का जो है वो स्टॉल लगाया जाएगा कि नगर पालिका की गाड़ी आएगी, उसको एक कूड़े को उठा के एक निश्चित स्थान पे लेके जाएगी, साफ सफाई होगा। जो भी नगर पालिका के कार्य हैं, नगर पालिका के जो भी कार्य हैं वो कार्य होंगे। और मैं इतना दावा करता हूं कि देवीपाटन मंडल का मुख्यालय गोंडा है, ऐसे गोंडा की नगर पालिका इन अपने देवीपाटन मंडल का सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका होगी। और एक ऐसा पार्क भी मैं डेवलप करना चाहूँगा, अगर अवसर मुझे मिलता है कि नगर पालिका के अंदर एक ऐसा पार्क बने, या नगर पालिका से सटा हुआ एक ऐसा पार्क बने कि जो देवीपाटन मंडल के लोग उसमें टहलने आएंगे और घूमने आएंगे, एक अच्छा वातावरण उन्हें वहाँ मिलेगा। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है सर? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट यही है कि नगर पालिका में किसी भी प्रकार की जो है जल निकासी, चाहे जैसे हमको उसको धरातल पे लाना है, जल निकासी। दूसरी चीज़ है सौंदर्यीकरण। तीसरी चीज़ है कि जाम से निजात और पार्क। ये सब चीज़ें हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट में है और ये नगर पालिका को करना चाहिए, जो नहीं कर रही है। हमको मौका मिलेगा तो करेंगे। उमेश सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आशा करते हैं कि आने वाले चुनाव में आप अच्छा करेंगे। थोड़ा और बताइए। नहीं, आपने हमको मौका दिया हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने का, जो आपने हमारे विषयों को जाना कि मैं लोगों से अपनी बात रखना चाह रहा हूं और आप उनके माध्यम से जो बात पहुंचेगी, मैं आपके चैनल को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे थे हमारे उमेश शुक्ला जी, हमने इनका व्यू जाना और हम आशा करते हैं आने वाले चुनाव में अच्छा करें। तो वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। देसी न्यूज़ के देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।